बात करेंगे। डोमेश जी अगर मेरी बात सुन रहे हो तो डोमेश जी से निवेदन है कि वो पीपीटी को चालू करें। जी सर। हम सारे लोग इस मीटिंग में आज निवेदन यह है कि कंसंट्रेट होके बैठेंगे। और अगर आप कंसंट्रेट होके बैठे तो आप इस प्रोजेक्ट की वैल्यू, ये क्या कर सकता है और आने वाले समय का ट्रेड क्या रहने वाला है, वो सारा कुछ आप जान जाओगे, एकदम से जान जाओगे। और अगर आप इस चीज को जान गए तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो। आज हम बात करेंगे कि एक प्रेजेंटेशन, आप इस मिशन केमिकल फ्री क्या है और कितना बड़ा वेल भी है और क्या कर सकता है आपके जीवन में, इसको किस तरीके से प्रेजेंटेशन करें, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हमारी हेडिंग है मिशन केमिकल फ्री। मिशन केमिकल फ्री का मतलब होता है कि वो केमिकल जो हानिकारक ना हो, वो केमिकल। फर्स्ट पेज पे आओ रमेश, थर्ड पेज पे। हाँ, मिशन केमिकल फ्री क्या है कि बेसिकली ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा सिस्टम है, कई बार जब हम फील्ड में जाते हैं तो कई सारे लोग हमको मिलते हैं, और जब हम मिशन केमिकल फ्री की बात करते हैं, केमिकल फ्री की बात करते हैं, तो लोग ये समझ लेते हैं कि क्या कोई उत्पाद विदाउट केमिकल से नहीं बन सकता। तो उनका जवाब जरूर सही है कि विदाउट केमिकल कोई प्रोडक्ट नहीं बनता। लेकिन वो जो प्रोडक्ट बनता है, दो तरह के केमिकल होते हैं। एक केमिकल होता है हानिकारक केमिकल, और दूसरा जो केमिकल होता है उस केमिकल को हम बोलते हैं, वो केमिकल हमारी बॉडी के लिए हानिकारक नहीं होता। जैसे पानी भी एक केमिकल है, आपके घर पे अचार बनता होगा, वो भी एक केमिकल प्रोसेस से गुजरता है, वो भी केमिकल है। दही भी बनती है, उसमें भी बैक्टीरिया डेवलप होते हैं, लेकिन वो बैड नहीं, गुड बैक्टीरिया होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, हमारी कंपनी ने इस काम को इसलिए शुरू किया कि हमारा मिशन है मिशन केमिकल फ्री, हेल्दी प्लानट हेल्दी पीपुल। अगर ये धरती अच्छी रहेगी तो ही हम हेल्दी रह सकते हैं। आप कितने भी बड़े घर बना लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अगर आपकी सर्वाइवल एज मात्र 60 साल है तो आप अपने परिवार के लिए एसेट नहीं हो, आप अपने परिवार के लिए लाइबिलिटी हो। और जब आप अपने परिवार के लिए लायबिलिटी हो तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जब आप परिवार के लिए लायबिलिटी बनते हो तो दिक्कत कहां से आती है। दिक्कत आती है आपको वहां से कि जब लायबिलिटी, जब अगर आप 60 साल में इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हो, बिकम ए क्या हो, आप परिवार के लिए लायबिलिटी हो, अपने बच्चे के लिए एक लायबिलिटी हो, आने वाली पीढ़ी के लिए एक लायबिलिटी हो। तो हमारा जो मिशन है कि हम अगर केमिकल एक्सपोजर जो हानिकारक हैं उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम प्योर एयर, प्योर वाटर और प्योर फूड अगर हम खाएंगे तो हम कभी बीमार नहीं पड़ सकते। नेक्स्ट डोमेश जी। अब इस केमिकल एक्सपोजर की दुनिया में, जो केमिकल एक्सपोजर हमारे आसपास है, हमारे प्लानेट में, आपके पानी में आज हर घरों में आरओ लगा हुआ है, आज केमिकल एक्सपोजर से सब्जियां बन रही हैं, हर चीज केमिकल 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 है। और इन केमिकल की वजह से दिक्कत क्या हो रही है, इन केमिकल की वजह से दिक्कत हो रही है कि क्रॉनिक डिजीज आज राइजिंग। इसमें से बैठे जितने लोग भी मीटिंग के अंदर बैठे हैं वो सारे इस बात से सहमत होंगे कि आज हमारे देश के अंदर में जो बीमारियां हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। क्रॉनिक बीमारियां आज बढ़ रही हैं। हमारा पानी जो है क्या है, केमिकल वाटर हो गया, हमारा हवा पोल्यूटेड हो गया है, हमारा खाना प्रोसेस फूड हम खा रहे हैं, यानी सब कुछ पोल्यूटेड है। और इसकी वजह से हर साल हेल्थ केयर कॉस्ट इंक्रीजिंग एवरी ईयर। यानी अगर इस साल बुखार की दवा आप 100 रुपए में लाते थे तो अगले साल 20% बढ़ गया। इस साल कोई इंजेक्शन 10 रुपए में आ रहा, अगले साल 12 रुपए में हो गया। यानी हर साल आपकी दवाई का जो खर्चा है वो लगातार क्या कर रहा है, वो बढ़ रहा है। और अगर आपकी दवाई का खर्चा लगातार बढ़ता रहा तो जो भी आप कमाओगे वो परिवार की लायबिलिटी है। नेक्स्ट, खर्च करोगे उससे तो दिक्कत आएगी, उससे दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत आप और आपका परिवार ना सर आवाज आवाज सही नहीं आ रहा सर। अभी आ रहा है आवाज। हाँ अभी Yes. क्लियर। ठीक है। तो ना चाहते हुए भी हम क्या कर रहे हैं, हम परिवार के लिए एक लायबिलिटी बनते चले जा रहे हैं। हम कमाने की दौड़ में अपने हेल्थ को नहीं देख पा रहे हैं, और उसकी वजह से क्या दिक्कत हो रही है, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है कि हम जितना कमा रहे हैं और कमाते कमाते हम थक जा रहे हैं, फिर भी हम अपने परिवार के लिए एक एसेट बना नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट करिएगा।
रूट कॉज की अगर हम बात करेंगे, रूट कॉज क्या है इसके पीछे, तो रूट कॉज है केमिकल लाइफ स्टाइल। मैंने क्या कहा? केमिकल लाइफ स्टाइल। केमिकल लाइफ स्टाइल का मतलब है केमिकल इन फूड, पर्सनल केयर में केमिकल है, डेली हाउस होल्ड के अंदर केमिकल है, क्रिएटिंग हेल्थ एंड हजार्ड्स। लगातार केमिकल के चारों तरफ हम घिरे हुए हैं। हमारे खाने में भी केमिकल, पीने में भी केमिकल, लगाने में भी केमिकल, कॉस्मेटिक में भी केमिकल, सब्जियों में भी केमिकल। यानी कुल मिला के अगर इसके रूट कॉज में जाएंगे तो उसका एक ही मतलब है कि अगर हमारी जिंदगी में केमिकल एक्सपोजर को हटा दिया जाए तो हमारे पुराने बुजुर्ग जो थे वो क्या थे, वो स्वस्थ रहते थे। आज हम क्या है? आज हम ज्यादा कमा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी हम क्या है, आज हम बीमार हैं। हम ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, फिर भी आज हम बीमार हैं। आपको सोचना चाहिए, एक हमारा परिवार जो 90 साल तक जीता था, आज 60 साल 50 साल में हम क्या कर रहे हैं? हम परिवार के लिए एक लाइबिलिटी बनते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट करिएगा। अब इसके पीछे आप देखेंगे, मिलावट केमिकल से लोगों में तेजी से बढ़ रहा है मधुमेह। भुने चने में मिलावट, इससे डायबिटीज और कैंसर खतरा। यानी आज सारे पेपर, आप यूट्यूब पे चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, भारत सरकार, हर व्यक्ति आज केमिकल के बारे में बात कर रहा है कि केमिकल से नुकसानदायक है, केमिकल नुकसानदायक है। अभी बकायदा भारत सरकार ने आपके देश के संसद में, इस देश के बहुत अच्छे सांसद हैं, बहुत बड़े जबरदस्त तरीके से बोलते हैं, राघव चड्ढा साहब ने बड़ी प्रमुखता के साथ केमिकल एक्सपोजर को बताया है कि आप पैसा खरीद करके अपने परिवार के लिए क्या ला रहे हैं? बीमारी ला रहे हैं। कल्पना करके देखिएगा। लेकिन आज हम कमा जरूर रहे हैं, लेकिन हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि जो उत्पाद हम खरीद के ला रहे हैं, क्या उस उत्पाद के इंग्रेडिएंट्स को भी पढ़ें। क्या आपने उस बच्चे को कभी आपने कल्पना किया, उस बच्चे को स्लो पॉइजन आप दे रहे हो? विचार करके देखिएगा एक बार आप। आज इस बात को समझने की जरूरत है, इस बात को दिल में उतारने की जरूरत है कि क्या हम केमिकल से मुक्त हो सकते हैं। आज सरकारें आपको जागरूक कर रही हैं, आज सारे लोग आपको जागरूक कर रहे हैं, पेपर में निकल रहा है, लेकिन इसके बाद भी हमारे मेंटल स्थिति क्या हो रही है? नहीं बदल रही है। उसके बाद हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। अभी पेपर में परसों निकला हुआ था, एक हफ्ता पहले निकला हुआ था कि देश की 80% एंटीबायोटिक दवाएं रेजिडेंट डेवलप कर गई हैं। कल्पना करके देखिए, जिन डॉक्टर के भरोसे आप बैठे हो, क्या वो डॉक्टर का जो मेडिकल साइंस का इतिहास है एलोपैथी का, वो केवल एंटीबायोटिक दवाएं हैं। और जिस दिन एंटीबायोटिक दवाएं 100% फेल हो गई, एक साधारण सा जुकाम और बुखार भी ये मेडिकल हिस्ट्री ठीक नहीं कर पाएगी। और तब एक ऐसी महामारी का स्ट्रक्चर शुरू होगा जिसकी कल्पना भी आपने शायद ना की हो। नेक्स्ट। अब हमारी बॉडी को चाहिए क्या? हम बीमार ही क्यों हो? हमारे पूर्वज बीमार ही नहीं होते थे भाई, कितने सालों तक जीते थे। आज भी हमारे बुजुर्ग होंगे, उनकी हड्डियां मोटी हैं। हमारी बॉडी को चाहिए प्रोटीन, हमारी बॉडी को चाहिए विटामिन, हमारी बॉडी को चाहिए मिनरल्स, हमारी बॉडी को चाहिए फाइबर, हमारी बॉडी को पानी का जो पीएच हम पीते हैं, आज हम डिब्बा बंद पानी पीते हैं, उसका पीएच कभी टेस्ट करिएगा, 4 पीएच है। हमारे कुएं का पानी 7 साढ़े 7 पीएच का होता था। हम नलों से जो पानी निकालते हैं उसका पीएच 6 है। यानी हम कौन सा पानी पी रहे हैं? हम हाईली एसिडिक पानी पी रहे हैं। लेकिन हमें पानी कौन सा पीना चाहिए? अल्कलाइन पानी पीना चाहिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, कॉम्प्लेक्स कॉर्ब चाहिए, ऑर्गेनिक मसाले चाहिए, केमिकल फ्री कॉस्मेटिक चाहिए, और गट का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या इसमें से जितने लोग भी मीटिंग में हैं, क्या आज की डेट में एक बात कल्पना करके बताइएगा, क्या ये सारी चीजें एक हेल्थ व्यक्ति को मिल पा रही है? जवाब होगा नो। और इसी वजह से हम सारे लोग छोटी सी छोटी उम्र में हम बच्चों को कार्डियक अरेस्ट, तो अभी आप आगे जाके देखेंगे कि इस प्रोसेस फूड को खिलाने का फायदा आपको क्या मिल रहा है। जो चीज हमें चाहिए वो चीज अपनी बॉडी को नहीं दे रहे हैं, जो हमें नहीं चाहिए वो अपने और खुद और अपने बच्चों को खिला रहे हैं। सर नेक्स्ट। आज भोजन का सत्य क्या, हमें चाहिए क्या, बट सत्य क्या है? आज हमारे खाने में, रोजमर्रा के उत्पादों में खतरनाक रसायन है। चीनी खा रहे हैं हम दबा करके, हम प्रोसेस नमक खा रहे हैं, अल्कोहल तंबाकू ले रहे हैं, हम कार्बोहाइड्रेट यानी जो फास्ट फूड की दुकानें आज घर कर गई हैं, हम रासायनिक उत्पाद इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रदूषण है, हमारे पानी का पीएच खराब है। यानी सब कुछ आज हम वो ले रहे हैं जो हमें नहीं लेना चाहिए। आज हम वो खाना खा रहे हैं जो कीड़े मकोड़े नहीं खाते हैं। कल्पना करके देखिएगा, जब आप अपने खेतों में पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं
तो कीड़े बेचारे उस खाने को नहीं आते, लेकिन आपने बच्चे को खाना खिलाते हैं। सोच के देखिए इंसान कितना जानकार आदमी है, कल्पना करके देखिएगा। यानी आज हमारे भोजन, यानी अगर हम भोजन को ठीक करें, आज के 30 साल पहले हिंदुस्तान गरीब जरूर था, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों का भोजन एकदम क्वालिटी भोजन था। फाइबर मोटा अनाज खाते थे वो लोग, वो घी खाते थे, वो दूध खाते थे, उनको सब कुछ मिलता था, उनके भोजन का स्ट्रक्चर अच्छा था, उनका पानी एकदम प्योर था। लेकिन आज हम डेवलप हो गए, लेकिन आज उस डेवलपमेंट की कीमत हमने निकाली है। आज पूरी दुनिया में जो चीज नहीं बिकती है, वो घटिया से घटिया उत्पाद इस हिंदुस्तान में लोग खरीदते हैं, और उसके इंग्रेडिएंट्स को नहीं पढ़ने के बाद कहते हैं मैं ब्रांडेड कंपनी का प्रोडक्ट खरीदता हूं। अरे कभी उस प्रोडक्ट के उत्पाद को एक बार पढ़ के तो देखना कि जिस ब्रांडेड कंपनी के प्रोडक्ट को इस्तेमाल आप करते हो, 120-30 रुपए के साबुन को लगाने के बाद आपका काला टाइट होता है, उस केमिकल को जब आप जानोगे तो पता चलेगा कि आपके बच्चे में न्यूरोटॉक्सिसिटी डेवलप कर रहा है, आपके बच्चे के अंदर ऑटिज्म जैसी बीमारी पैदा कर रहा है। लेकिन आप नहीं समझ पाएगा, आपके बच्चे का जो बुद्धि है, विकास का डेवलपमेंट स्लो हो रहा है। अपने बच्चे बच्चे को मैगी दे रहे हैं, आप बच्चे को नूडल्स दे रहे हैं। सोच के देखिए एक बार आप। और उसके बाद आज क्या कर रहे हैं, आपका बच्चा बीमार होगा, आपके बच्चे को डायबिटिक हो जाएगा, आपके बच्चे को शुगर हो गया, आपके बच्चे को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। फिर आपको क्या लगता है कि भैया गलती मेरी नहीं है, गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी है, क्योंकि आपने अपने भोजन में न्यूट्रिशन की वैल्यू को बिल्कुल नकार दिया है। नेक्स्ट डोमेश जी। आप सेट किए रहिए। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, भारत में जो स्वास्थ्य संकट है 2025 के अंदर में, इसका डाटा आप देखिए। डायबिटीज की बात करूं तो 8.9% वयस्कों को, और 7 दशमलव लगभग 7 करोड़ से ज्यादा, लगभग 8 करोड़ लोगों को डायबिटीज है। और इससे दुगनी संख्या उनकी है जो प्री डायबिटिक है, जिनको पता ही नहीं कि डायबिटिक है। इस देश में हर साल 25 लाख बच्चों को शुगर डायग्नोज हो रहा है। पीसीओडी और पीसीओएस महिलाओं में 10 से 13% महिलाएं ऐसी हैं जो पीरियड की समस्या से परेशान है। इनकी संख्या 2 से 3 करोड़ लोगों की है। कल्पना करके देखिएगा, आप बिजनेस का आधार समझिएगा कितना बड़ा मार्केट हमारे लिए खड़ा पड़ा हुआ है। खून की कमी की बात करूं तो लगभग लगभग बात करूं, लगभग 30 करोड़ महिलाएं खून की कमी का शिकार हैं। एक अकेले ही मार्केट अगर बात करूं तो पूरी इंडिया में करीब करीब 1,44,000 करोड़ रुपए केवल खून की कमी के प्रोडक्ट बिकते हैं इस देश के अंदर में। पीसीओडी पीसीओएस की बात करूं तो इस देश में 35,000 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट बिकते हैं। अगर मैं डायबिटीज की बात करूं तो ये अनलिमिट स्काई द लिमिट, क्योंकि ये छोटी बीमारी है लेकिन बाद में बहुत बड़ी बीमारी पैदा करती है। अगर मैं बात करूं तो माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी की, तो भारत में 50 से 70% यानी लगभग 90% लोगों में माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है। 2021 के अंदर में भारत सरकार और यूनिसेफ ने मिलकर एक न्यूट्रिशन एटलस में एक डाटा शेयर किया कि भारत के 5% बच्चे ऐसे हैं जो आज की डेट में क्या है, वो उनको में खून मतलब बीपी है। 7% बच्चे क्रोनिक किडनी डिजीज के शिकार हैं। आज करीब 10% बच्चे प्री डायबिटिक हैं। ऐसे तमाम डाटा दिया सरकार ने, उसका एक ही रीजन था, उन बच्चों में माइक्रो न्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी थी। विटामिन डी की बात करूं तो भारत में करीब 100 करोड़ लोगों को प्री डायबिटिक सॉरी विटामिन डी की कमी। सोच के देखिएगा, विटामिन डी आपके ब्रेन को अच्छा रखता है, आपके कार्डियोवास्कुलर फंक्शन को बहुत अच्छा रखता है, आपके स्केलेटल मसल को अच्छा रखता है, आपके हड्डियों को बहुत अच्छा रखता है। लेकिन आज पता ही नहीं है कि विटामिन डी की कमी है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं, ब्लड टेस्ट होता है, तब पता चलता है कि भैया विटामिन डी की कमी है। ठीक है, नेक्स्ट करिएगा। अगला भारत स्वास्थ्य संकट आप देखिएगा। करीब मोटापे की बात करूं तो 7 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों को मोटापा है। उसमें से 1.25 करोड़ हमारे देश के बच्चे हैं बेचारे, जिनकी उम्र 12 साल से नीचे है। करीब अगर मैं बात करूं हृदय रोग से मौतें हर साल 28.5 लाख लोग मर रहे हैं। कोविड-19 जब हमारे देश के अंदर आया था, 1,000 लोग भी नहीं मर रहे थे, पूरा हल्ला हो गया। आप कल्पना करके देखिएगा कि अगर 28.5 लाख लोगों को 365 में भाग दे दिया जाए तो कितने लोग आज की डेट में कार्डियोवैस्कुलर बीमारी से मर रहे हैं। थायराइड की बात करूं तो 4.2 करोड़ महिलाओं को आज की डेट में थायराइड है। गठिया दर्द की बात करूं तो 19.5 करोड़ लोगों को गठिया है। और कैंसर की बात करूं तो 2025 के अंदर में 15,70,000 कैंसर के नए मामले आ जाए। बीमारियों का बढ़ता खतरा है, सतर्क रहना जरूरी है।
नहीं, जितना पैसा आपने कमाया है वो सारा का सारा पैसा आपकी दवाई में खर्च हो जाएगा, और उसके बाद भी आप परिवार को बचा नहीं पाओगे। और उसका सिर्फ रीजन हम बताते चल रहे हैं, केमिकल एक्सपोजर, माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, इन सब चीज, और जो सही डाइट वो ना लेना, इसकी वजह से आज बीमारियां हमारे पास बढ़ रही हैं। नेक्स्ट। रीजन हमें समझना पड़ेगा। जब तक हम अब इन सब चीजों को खाते खाते ये ऐसी स्थितियां हमारे पास क्यों आ रही हैं, क्या इस रूट कॉज को जानना चाहिए? यस, जानना चाहिए आपको इस रूट कॉज को। हमारी बॉडी में आप क्या समझते हैं, आपका हार्ट, कई लोग कहते हैं हमारा हार्ट ठीक रहे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हार्ट ठीक कैसे रहेगा? क्या इस मशीन को चलाने के लिए भी कोई और लोग हैं? तो यस, आपकी बॉडी में एक मशीन है जिसे बोलते हैं हम गट माइक्रोबायोम। गट का मतलब आंत, माइक्रोबायोम का मतलब संतुलन, यानी एक ऐसा इकोसिस्टम, जिस तरीके से पृथ्वी का माइक्रोबायोम हम अच्छा रखेंगे, यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा रहेंगे, तो हम बीमार नहीं होंगे, हमारी सर्वाइवल एज ज्यादा होगी। उसी तरीके से हमारी आंतों का माइक्रोबायोम अगर अच्छा रहेगा तो हम बीमार कभी नहीं पड़ेंगे, और हम बहुत ज्यादा दिन तक हम जिएंगे। 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया आपकी आंतों में होते हैं, 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया आपकी इंटेस्टाइन के अंदर में होती है। 100 ट्रिलियन की बात करूं, उसमें से 20% से ज्यादा बैक्टीरिया आपकी आंतों में होते हैं। अगर मैं इनके अनुपात की बात करूं तो आपकी आंतों में 10:1, यानी 10 गुड बैक्टीरिया और 1 बैड बैक्टीरिया होता है। अगर इनका संतुलन बना रहे तो ना आपको मोटापा होगा, ना आपको कभी गंभीर बीमारियां होंगी। आगे हम उस पर चर्चा भी अभी करेंगे। इसके अलावा अगर बहुत कुछ करने के बाद, बहुत पैसा कमाने के बाद आप खुश भी नहीं रह पा रहे हैं, तो उसका भी रीजन आपकी आंत है, क्योंकि आपकी आंतों में ही हैप्पी केमिकल जनरेट होते हैं, यानी सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल आपकी आंतों में ही होते हैं। अगर मैं बात करूं कि अगर आपके पति पत्नी में प्यार नहीं है, ग्रेटिट्यूड की भावना खत्म हो गई है, आज आपको बहुत सारे लोग मतलबी मिलते हैं, तो उसका मतलब उस व्यक्ति का स्वभाव नहीं है, उसका मतलब उसकी आंतों में लैक्टोबैसिलस रूट्राई नाम का एक बैक्टीरिया कम हो गया है, जो ऑक्सीटोसिन नाम का केमिकल बनाता है, जो एक लव हार्मोन है। यानी अगर पति पत्नी के बीच में प्यार नहीं है, माता पिता के बीच में प्यार नहीं है, पुत्र बेटे के बीच में प्यार नहीं है, तो उसका रीजन समझना पड़ेगा। उसका रीजन आपका आंत है, उसकी आपके आंतों का माइक्रोबायोम खराब हो गया है, इस वजह से स्थिति आ रही है। अगर आपके बच्चे का कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है, तो उसका मतलब आपके आंतों का माइक्रोबायोम खराब हो चुका है। यानी आपकी आंतों का ठीक रहना और आपके लीवर का ठीक रहना बहुत जरूरी है। और अगर ये दोनों ऑर्गन्स आपके ठीक रहें, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपकी पूरी दुनिया में जितने भी रिसर्च हुए हैं आज की डेट में, जितने भी रिसर्च आज की डेट में, वो सारे के सारे रिसर्च इस बात की तरफ इंडिकेशन करते हैं कि अगर आपका गट अच्छा है, आपका लीवर अच्छा है, तो आपके बीमार होने के चांसेस खत्म है। इस केमिकल भरी दुनिया में भी आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत व्यवस्थित तरीके से अपने जीवन को सही ढंग से एनर्जेटिक होकर के जी सकते हैं। नेक्स्ट। अगर आपके आंतों का माइक्रोबायोम अच्छा नहीं है, तो कभी भी आप स्वस्थ नहीं रह सकते। आपको समझना पड़ेगा। अब केस ऑफ गट माइक्रोबायोटा डैमेज, यानी हम आंतों के उन बैक्टीरिया को मारते कैसे? क्यों आज आंतों का माइक्रोबायोम खराब हो रहा है? क्यों समय से पहले डायबिटीज हो रहा है? क्यों समय समय से पहले आज लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है? तो रीजन में आप जाएंगे तो सबसे पहला है प्रोसेस्ड फूड, यानी जो आप फास्ट फूड खा रहे हैं, आप बार बार एंटीबायोटिक दवाएं ले रहे हैं, अगर आप नींद कम ले रहे हैं, अगर आप सब्जियां पेस्टिसाइड वाली खा रहे हैं, आप बहुत देर तक जाग रहे हैं, आप एंटासिड पी रहे हैं आज की डेट में, आप अल्कोहल ले रहे हैं अगर आज की डेट में, या और अच्छा न्यूट्रिशन वाला डाइट नहीं ले रहे हैं, तो आपके आंतों का माइक्रोबायोम खराब हो जाएगा। और जब ये खराब हो जाएगा तो क्या होगा, ये आप समझ, नेक्स्ट करिएगा डोमेश जी। जब आपके आंतों का माइक्रोबायोम खराब होगा तो क्या क्या दिक्कतें आपको हो सकती हैं, उस चीज को जानते हैं अगली स्लाइड के अंदर में हम सारे लोग। ये आपको समझना पड़ेगा कि जब तक इन चीजों को हम नहीं जानेंगे, तो अब गट माइक्रोबायोम इम्पैक्ट ऑफ बॉडी क्या आएगा।
आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर में क्या आ जाएगा, यानी अगर गट हार्ट एक्सिस्ट हो गया तो आपको हार्ट की बीमारी दे देगा, कई सारी बीमारियां देंगी आपको, यानी एक बीमारी नहीं देगा, कई बीमारियां देगा। अगर मैं बात करूं कि अगर आपको गट हार्ट एक्सिस हुआ तो एस्ट्रोक्रोसिस, यानी आपके यहां पे कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा। आप पैनक्रियाटिक सेल इन्फ्लोमेशन, यानी आपके सेल में सूजन होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके लीवर में एक्सिस हुआ, यानी आपके लीवर के बैक्टीरिया कम हुए, तो लीवर में सूजन आ जाएगा, खास करके नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर जिनको भी हो रहा है। ये सारे लोग समझ लें कि उन सारे लोगों को गट के अंदर बैक्टीरिया कम हो गया। अगर आपके किडनी में स्थिति हो रही है तो आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज हो जाएगा और एक्यूट किडनी डिजीज इंजरी हो जाएगी, यानी आपकी किडनी में आपका नेफ्रॉन डैमेज हो जाएगा, आपका यूरिक एसिड बार बार बढ़ेगा, आप किडनी में बबल्स बन जाएंगे, आप किडनी के अंदर सिस्ट जनरेट होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है, यानी आपकी किडनी यूरिन को निकालेगी और दोबारा यूरिन आपकी किडनी में जाएगा। अगर आप गट रिप्रोडक्टिव एक्सिस हो गया तो इनफर्टिलिटी, यानी बांझपन की समस्या आएगी बॉस। हार्मोनल इम्बैलेंस आएंगे आपको, यानी आपका प्रोजेस्टेरॉन प्रोलैक्टिन, यानी कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपका हार्मोन्स अच्छा रहेगा। अगर मैं बात करूं आपके और चीजों की, अगर आपके लंग्स में आ गया तो आपको अस्थमा देगा, यानी आज पूरी दुनिया में 90% क्रॉनिक डिजीज की शुरुआत जो होती है वो गट माइक्रोबायोम के डैमेज होने से होती है। यानी अगर आपका जो गट है उसे हम सेकंड ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि वो आपकी जिंदगी में वो सब कुछ पूरा कराता अगर आपका सेकंड ब्रेन हेल्दी है, जो आप सोच भी नहीं सकते। आपका गट आपके ब्रेन के साथ जुड़ा होता है और उसे जोड़ने का काम करती है एक नर्व जिसे बोलते हैं हम वेगस नर्व। यानी आपके आंतों के माइक्रोबायोम को ठीक रखना बहुत ही जरूरी है। और अगर आपके आंतों का माइक्रोबायोम अच्छा है तो निश्चित रूप से इस बात को मानिए आप कि आप कभी बीमार नहीं होंगे। नेक्स्ट उमेश जी। अब एक स्टडी है, एक बुक है, इस बुक की बात करते हैं। कंडीशन दैट मे बी बिलोंग टू द गट एंड फिजियोलॉजी सिंड्रोम। एक बुक है डॉक्टर नताशा कैम्पबेल की। ये छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी न्यूरोलॉजिस्ट हैं ब्रिटेन की। इनके बहुत सारे वीडियोज मिलेंगे आपको। इनकी जर्नी कब स्टार्ट होती है, जब इनके बेटे को ऑटिज्म हुआ और अपने बेटे को ठीक करते करते, ये चूंकि न्यूरो की डॉक्टर हैं और ऑटिज्म को चूंकि ब्रेन का बीमारी माना जाता है, जब ये सब कुछ करके थक गई तब इन्होंने इस पे रिसर्च करना शुरू किया। और रिसर्च करने के बाद इन्होंने पता लगाया कि दुनिया में जितनी भी बीमारियां होती हैं वो सारी की सारी बीमारियां अगर हो रही हैं तो सारी की सारी बीमारियां कहां से हो रही हैं, आपके गट से हो रही हैं। अगर आपको एडिक्शन है, बार बार आपका बच्चा आपके घर में कोई दारू पीता है, सुर्ती खाता है, पान मसाले खाता है, गट का माइक्रोबायोम डिस्टर्ब हो गया। अगर किसी को तलब लगती है अल्कोहल की, गट माइक्रोबायोम डिस्टर्ब हो गया। अगर आपको एलर्जी वायरस फॉर्म में है तो आपको गट डिस्बाइसिस। एलोसुपिया यानी गंजापन, कई सारे लोग क्या करते हैं, तेल लगल लगल के लगा रहे हैं, तमाम पूरे दुनिया के अंदर में तमाम सारे तेल बिक रहे हैं। आज तक जितने लोग भी मेरे पास आए बाल टूटने की समस्या को लेकर के, मैंने सिर्फ एक बात बोली कि भैया अपनी आंतों को ठीक करो, रूटीनाल ग्रीन चला दिया, बाल का टूटना बंद हो गया। आपको समझना पड़ेगा, यानी गंजापन और बालों का टूटना दोनों आपकी आंतों की कंडीशन पर निर्भर करता है। यानी एनीमिया, अगर आपको खून की कमी है, अगर आपको एनेक्जाइटी है, आपको अगर आपको एलोपैथिक कंडीशन आ रही है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर आ रहा है, अस्थमा आ रहा है, बैक पेन क्रॉनिक आ रहा है, आपको ब्लड शुगर अगर आपका बढ़ रहा लगातार, एडीडीएच बच्चों में अगर हो रहा है, कोलाइटिस हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कॉन्डिडी, जो यानी ऐसी क्रॉनिक बीमारियां जितनी भी इस दुनिया में होती हैं, ऑल क्रॉनिक डिजीज बिगिन टू द गट। Approximately list of the symptom when we belong to gut and physiology syndrome by डॉक्टर नताशा कैंपबेल कहती है। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी रिसर्च उतनी बड़ी नहीं भाई, मैंने तो पढ़ के मैं बता रहा हूं। लेकिन जिस महिला ने, जिस दुनिया की तीसरी बड़ी न्यूरोलॉजिस्ट ने, डॉक्टर ने यह रिसर्च फाउंड किया, वो क्या बोल रही है
वो बोल रही है कि जितने भी क्रॉनिक बीमारियों की शुरुआत होती है, जितने भी क्रॉनिक बीमारियां, वो सारी की सारी बीमारियां आपकी आंतों से शुरू होती है। और अगर आपकी आंत अच्छी है तो कभी ये गंभीर बीमारी आपके परिवार में नहीं आएंगी। ये समझना पड़ेगा आपको। और अगर इस बात को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप दवाई खाते रहिए और कराते रहिए, दवाई खाते रहिए और कराते रहिए। लेकिन अगर आपको गट डिस्बाइसिस होता है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं वो कहां से हो रही हैं, हमारे स्ट्रक्चर से हो रही हैं। सर नेक्स्ट। अब एक जो सबसे खराब चीज बनती है आज, क्या आपने देखा एक 10 साल के बच्चे को भी हार्ट अटैक हो रहा है, एक 15 साल बच्चे को भी हार्ट अटैक हो रहा है, एक 12 साल के बच्चे को भी पैरालाइज हो रहा है, एक 5 साल के बच्चे की भी किडनी फेल हो रही है, एक बड़े फिल्म स्टार जिसके पास डॉक्टरों का पूरा पैनल है, डाइटिशियन है, सब कुछ है, तमाम सारे बड़े बड़े फिल्म स्टार आज की डेट में हार्ट अटैक से मर रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हार्ट अटैक से मर रहे हैं। क्या उनके पास नहीं है लोग? बिल्कुल है, उनके पास उनका पर्सनल डॉक्टर है, उनके पास उनका पर्सनल डाइटिशियन है, उनके पास सब कुछ जा रहा है। लेकिन इसके बाद में क्या उनके साथ हो रहा है, किसी के साथ क्या हो रहा है कि हमारे गट माइक्रोबायोम में अगर टेमो नाम का केमिकल बनता है, टेमो का मतलब होता है द हिडन लिंक बिटवीन द डाइट गट एंड डिजीज। टेमो का मतलब होता है ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड। ये कब बनता है? जब आपकी आंतों के अंदर में गुड बैक्टीरिया की मात्रा कम हो जाती है और बैड बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ जाती है, तो आपका लीवर एक एंजाइम बनाने लगता है FO03। ये एंजाइम क्या करता है, आपकी आर्टरीज में जाता है, आपकी आर्टरीज में चिपकता है, और ये एंजाइम क्या करता है, आपके हार्ट को ब्लॉक करता है। आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहेगा लेकिन आपका हार्ट ब्लॉक होगा, आपके ब्रेन में कैल्शियम डिपॉजिट होगा, आपको पैरालाइज होगा, क्रॉनिक किडनी डिजीज आपको होगी, इन्फ्लोमेशन होगा, डायबिटीज होगा। क्यों होगा? क्योंकि टेमो बन रहा है। और आज की डेट में ये लगभग लगभग लोगों में ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड बनना चालू है। इसीलिए लगभग 80% से ज्यादा भारत के लोगों का जो लिपिड प्रोफाइल है वो सही नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं से बढ़ोतरी है आज की डेट में। ये आपको समझना पड़ेगा। और अगर आप ये समझ गए तो आप समझ लीजिए, अगर आपने इस बात को समझा तो 100% मैं गारंटी लेता हूं कि आप हैं, आप किसी भी डॉक्टर के पास आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपना इलाज खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट डोमेन जी। और अगर आपने इस चीज को नहीं जाना तो आप एक अदृश्य खतरे के लिए तैयार रहिए। आपका गट माइक्रोबायोम अगर खराब होता है तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कभी भी हो सकती है। अब कैसे जाने कि आपको गट डिस्बाइसिस है? वो तो उधर मैंने क्या बात किया कि जब डिस्बाइसिस हो जाएगा तब क्या होगा, क्रॉनिक डिस्बाइसिस होगा तब तो बीमार हो गए, लेकिन ये शुरू में आपको साइन छोड़ेगा। अगर आपको क्रैम्प्स आ रहा है, अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, अगर आपको डायरिया है, अगर आपको हार्ट में जलन हो रही है, आपको गैस बनती है, आपको ब्लोटिंग है, अगर आपको फूड से एलर्जी हो रही है, इन्फ्लोमेशन है, अगर आपके ज्वाइंट में सूजन है, आपको चेहरे पे दाने धब्बे निकलते हैं, स्किन पे आपको दांत की बीमारी है, अगर आपको सोराइसिस हो रहा है, आपको क्रॉनिक मिर्गी का दौरा पड़ता है, आपको अगर हेडेक है, अगर आपको न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है, यानी जो आपकी डेट में विटामिन D B12 आपको कम हो रहा है, अगर आपकी डेट में आपको अगर शिवानी मोबाइल। यूरिन करने में दिक्कत हो रही है, आपको एनजाइटी हो रहा है, आपको डिप्रेशन है, आपको कैंडिडा हो रहा है, आप क्या बोल रहे हैं? हेलो। आवाज ब्रेक हो रहा है अगर सर आपको आपका। कैंडिडा हो रहा है, अगर आपको प्रॉब्लम योर सर इम्यून फंक्शन के साथ अगर आपको दिक्कत हो रही है, आपको अस्थमा अगर है, आपका हेयर लॉस हो रहा है, हेडक हो रहा है, और मेमोरी अगर कम हो रही है, तो ये सारी की सारी चीज साइन छोड़ रही है कि भैया अगर आपको गंभीर बीमारी नहीं है, इसको ठीक करो। आप अपने आप को इससे तौलिए, देखिए कि क्या इसमें से कोई एक दो सिम्टम हमको मिलते हैं। अगर मिलते हैं तो गुड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ाइए और अपने आप को स्वस्थ करिए। ठीक है, नेक्स्ट।
ये समस्या है। अब हम एक नए स्ट्रक्चर में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि हम किस दुनिया में जा रहे हैं और हमारे लिए कितनी बड़ी। द गट माइक्रोबायोम रेवोल्यूशन, एक ऐसी क्रांति आने वाले 21वीं सदी की है। आने वाले, मैं बता दूं, एक समय था जब मल्टीविटामिन का दौर था। किसका दौर था सर? मल्टीविटामिन का दौर था। उस समय मल्टीविटामिन की जितनी कंपनियां लॉन्च हुई, उस समय एमवे लॉन्च हुई, तमाम सारी कंपनियां लॉन्च हुई, जितनी भी मल्टीविटामिन जिन्होंने बेचा, वो आज एक बड़ा ब्रांड बन गए। एक समय था जब कंपनियां आई, जूस बेचा उन्होंने 1980 के दशक में। जूस की कंपनियां 2000 तक हिट कर गई, आज वो एक बड़ा ब्रांड बन गई। उसमें तमाम सारी कंपनियां आज की डेट में है। सन 2000 के बाद इस देश के अंदर में, पूरी दुनिया के अंदर में एक चीज बिकनी हुई शुरू हुई, जिसे बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। और एंटीऑक्सीडेंट को लेकर के, चाहे डायरेक्ट सेलिंग में हो, चाहे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हो, जो भी कंपनियां आई वो आज एक बड़ा ब्रांड बन गई। लेकिन अगली चीज जो है वो है गट माइक्रोबायोम रेवोल्यूशन। और इस रेवोल्यूशन को पहली बार स्टार्ट करने का काम किया है पूरी दुनिया में, अगर किसी कंपनी ने, तो दारुजुन्नाइन ने किया है। इसके पहले किसी कंपनी ने इस रेवोल्यूशन के बारे में सोचा नहीं। इस पूरी दुनिया में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, उन सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के अंदर में पहली कंपनी है जिसने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसे इनोवेटिव चीज को उतारने का काम किया है जो आज के पहले इस डायरेक्ट सेलिंग ने कभी सोचा भी नहीं था। गट माइक्रोबायोम के साथ साथ हम और क्या करते हैं? हम क्वालिटी प्रोटीन बनाते हैं। आपने पहले देखा कि आपकी डाइट में क्या कम है, तो हमने उसकी भी पूर्ति की। किस लेवल पे पूर्ति की? कि हमने नाडा और वाडा टेस्टेड प्रोटीन, लैब टेस्टेड प्रोटीन दिया आपको। ऑर्गेनिक सर्टिफाइड मसाले क्या दिए हमने आपको? ऑर्गेनिक सर्टिफाइड मसाले दिए आपको। 100% केमिकल फ्री, 100% केमिकल फ्री आपको कॉस्मेटिक दिया। अगले केमिकल फ्री आपको सर्टिफिकेशन के साथ यूएसएफडीए प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट के साथ हमने आयुर्वेद के जितने भी दवाएं थी वो लेकर के आए। यानी 100% केमिकल फ्री इंग्रेडिएंट्स के साथ आयुर्वेदिक वेलनेस के साथ हमने इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा। और 8 साल के अंदर हमने प्रूव करके दिखाया कि आज हम आने वाले समय के एक बहुत बड़े रेवोल्यूशन करने जा रहे हैं। और जो इस रेवोल्यूशन का हिस्सा बनेगा, वो आपके परिवार में ना कि आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, आपकी क्वालिटी बढ़ेगी, आपको सम्मान के दृष्टि से देखा जाएगा, बल्कि आपके पास पैसा भी इतना आएगा जिस पैसे को रख पाना भी आपके लिए असंभव होगा। बट एक रेवोल्यूशन का हिस्सा आपको बनना पड़ेगा। और ये रेवोल्यूशन अगर आपको गूगल करना होगा तो जानिएगा, पूरी दुनिया में मार्क जुगरबर्ग से लेकर बिल गेट्स से लेकर के आज तमाम सारे लोग इसी निवेश में सबसे ज्यादा पैसा डाल रहे हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर रिसर्च किसी चीज पे हो रही है तो गट माइक्रोबायोम पे हो रही है। और हमें गर्व है दारुजुनाइन पे, हमें गर्व है जितेंद्र डागर जी के पर, जिन्होंने इस ऐसे चुना जो आज की डेट में इंडिया तो छोड़ो, पूरी दुनिया में कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आज की डेट में नहीं कर रही है। सर नेक्स्ट। नेक्स्ट। अब इस केमिकल फ्री मिशन को शुरू करने वाले कौन है? इसकी कंपनी की स्थापना मिस्टर संजीव हुड्डा जी ने की। इसके विचार और विजन को जो बनाने का काम किया वो हमारे गुरुदेव, हमारे मेंटरशिप दारुजुनाइन के इस डायरेक्ट सेलिंग के पितामह जिन्हें बोला जाता है। ज्ञान का सागर बोलूं मैं, क्या बोलूं, जिनके पास बैठने से ज्ञान के अलावा कुछ नहीं मिलता है, मिस्टर जितेंद्र डागर जी, जिनके लिए जितने भी शब्द हैं कम पड़ जाए, जिन्होंने अपने सब कुछ नॉलेज के बदौलत इस कंपनी की शुरुआत की। और जब आपने शुरुआत किया था इस काम को, तब लोगों ने कहा था ना तो केमिकल फ्री कोई चीज होती है, ना तो गट माइक्रोबायोम कोई चीज होती है। और आज पूरी दुनिया और डायरेक्ट सेलिंग के लीडर भी, जिनके प्रोडक्ट केमिकल फ्री नहीं भी हैं, जिनके प्रोडक्ट ऑर्गेनिक नहीं भी हैं, उनके मंच पे कहता है कि मेरे प्रोडक्ट में कोई केमिकल नहीं है। ये बात अगर किसी कहने में दम था तो इस व्यक्ति की विचारधारा में थी। इसके पहले किसी व्यक्ति ने इस विचारधारा को सोचने तक का काम नहीं किया। क्योंकि बिजनेस दो तरह का होता है, एक बिजनेस होता है जिसे बोलते हैं कैपिटलिस्ट, और एक बिजनेस होता है जो बोलता है बिजनेसमैन। हमारे माननीय जितेंद्र डागर जी ने केवल प्रॉफिट गेम को नहीं किया, उस काम को किया जो काम पूरी जिंदगी में लोगों की सकारात्मक परिवर्तन जिंदगी में कर सकता था। आपका
जब एक कंपनी शुरू हुई थी, इस कंपनी का पहला स्लोगन था कंपनी द लीड बाय प्रोडक्ट, यानी आपकी कंपनी का जो प्रोडक्ट होगा वो खुद व्यापार खड़ा करेगा। नेक्स्ट। डोमेश जी नेक्स्ट। अब हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन है, हमें मिशन टू बिल्ड ए केमिकल फ्री लाइफ स्टाइल मूवमेंट। हम पूरी दुनिया में एक ऐसा मूवमेंट लाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में हर व्यक्ति इस काम को करे, यानी केमिकल फ्री लाइफ स्टाइल को अपनाए। सबसे पहले अपने परिवार के साथ शुरू करे और उसके बाद एक दूसरे के परिवार को, केवल 2 लोगों के परिवार को वो केमिकल फ्री करवाए। दूसरी, हम क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं, ऑर्गेनिक वेलनेस, मैंने पहले भी बात करी है। हमारा गट माइक्रोबायोम पे, हमारा हेल्थ ह्यूमिनिटी पे और हमारा सस्टेनेबल लिविंग पे हमारा फोकस है। हमारा जो मिशन है, हमारा विजन क्या है? ये बिकम ए ग्लोबल लीडर, यानी हमारा मिशन जो है, विजन जो है हमारा, ग्लोबल लीडर बनने का केमिकल फ्री वेलनेस रेवोल्यूशन में। यानी जो एक क्रांति होने वाली है उसमें एक लीडर बनना है, पीछे नहीं रहना, लीडर बनना है। आज आप देखिए चाइना नंबर 1 क्यों है? क्योंकि वो, उसने क्या किया, जब डिजिटल क्रांति हुई तो वो उसका लीडर बन गया। इसी तरीके से वेलनेस क्रांति के अंदर में, केमिकल फ्री वेलनेस क्रांति के अंदर में हम वर्ल्ड लीडर का मादा रखते हैं, और आने वाले 2030 तक ये चीजें आपको दिखेंगी। जब हिंदुस्तान के अंदर तमाम सारी बीमारियां बढ़ेंगी तब आपको दिखेंगी। अगली चीज होगा एवरी फैमिली। हमारा मिशन है कि हर परिवार को केमिकल फ्री, प्योर और प्योर न्यूट्रिएंट्स मिले, रिच फूड मिले, 100% केमिकल फ्री पर्सनल केयर मिले, गट माइक्रोबायोम हेल्दी फाउंडेशन और वेलनेस प्रोडक्ट मिले, नेचुरल बेस्ड सोल्यूशन मिले, उनको हार्मफुल केमिकल उसमें ना रहे, और हेल्थियर प्लानट और हेल्थियर पीपल इस दुनिया में रहे। यानी लोगों को अपनी दवाई पर खर्चा ना करना पड़े, लोग केवल उस अपने आदत को बदल के, अपने घर के केमिकल एक्सपोजर को बदल के अपने परिवार को ठीक कर ले। नेक्स्ट। अब दारूजुनान के वेलनेस ब्रांड, पहला ब्रांड हमारा एनर्जाइज प्रो के नाम से आता है, दूसरा हमारा ये फार्मर के नाम से आता है, तीसरा हमारा हार्मन हेल्थ के नाम से आता है, चौथा बी न्यूट्रिशन के नाम से आता है, चौथा डोमोलिक ऑर्गेनिक मसालों का ब्रांड है, हार्बन हिल्स हमारा कॉस्मेटिक ऑर्गेनिक है, दारूजुनाइन है साबुन, शैम्पू, पेस्ट, चाय पत्ती, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, दवाएं, न्यूट्रिशन, वेलनेस, सब कुछ प्रोटीन की, वेट लॉस, वेट मैनेजमेंट, यानी ऑल ओवर प्रोडक्ट हमारी कंपनी के पास आज के डेट में है सर। नेक्स्ट। अब हमने जैसा कि गट माइक्रोबायोम पे बात की, उसमें जो हमारा पहला प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का नाम है 360 एसेंशियली। ये सारे हमारे जितने भी प्रोबायोटिक आता है 360 एसेंशियली, वो आपके लिए आल ग्रीन हो, आपके लिए रूटीन फाइबर हो, आपके लिए M9 हो, आपके लिए F9 हो, ये सारे प्रोडक्ट के अंदर में हमने, आपका बच्चों के लिए किड्स फार्मूला हो, आपके जितने प्रोटीन है उन सारे के अंदर में हमने बैक्टीरिया डाला हुआ है, और ये 13 कॉलोनी ही बैक्टीरिया की डाली है। पहला हमने इसमें डाला लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस रेडियोफिलस, लैक्टोबैसिलस रमनोसस, एल प्लांट्रम, एल कोसाई, एल बर्बरिस, एल गोसाई। विड्लोफेरियम में अगर हमने डाला बी लैक्टिस, बी लैक्टिस, बी ब्रेव, बी लंगम, ऐसे कुल मिला के 13 कॉलोनी हमने बैक्टीरिया की डाली है जो आपके गट माइक्रोबायोम को ठीक करे। और पर सर्विंग हमने 20 बिलियन CFU पर सर्विंग, यानी लगभग 2000 करोड़ पर सर्विंग आपको मिलता है। यानी आपकी बॉडी में जो बैक्टीरियल डिस्बाइसिस है, अगर कोई व्यक्ति 3 से 4 महीने लगातार प्रोडक्ट को लेता है तो उसकी बॉडी के अंदर में ये चीजें हो जाती हैं। डोमेश जी बहुत आगे चले गए आप। हाँ, दूसरे पेज पे जाइए, इसके बाद वाले। सपोर्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या क्या करता हूँ? एसिड रेगुलेटर इसके अंदर में, एंटी कुकिंग एजेंट है इसके अंदर में, स्टेबलाइजर है, और इसमें 20% नैनो कुरकुमिन के अंदर में और मैंगो फ्रूट पाउडर के अंदर में इस प्रोडक्ट को बनाया हुआ है। नेक्स्ट करिएगा। इसकी बेनिफिट की बात करूं तो पहला बेनिफिट इसका जो आता है वो बेनिफिट क्या है? ये इंप्रूव डाइजेशन। इसमें एक बैक्टीरिया है यल एडलोफिलिस, स्ट्रॉन्ग लैक्टोज ब्रेक डाउन कर देता है, जिसकी वजह से आपका जो डाइजेशन है वो इंप्रूव कर जाता है। कॉन्स्टिपेशन रिलीव करता है एल लैक्टिस बैक्टीरिया, इंक्रीज द बाउल मूवमेंट, यानी आपका बाउल मूवमेंट, जब आंतों का सिचुएशन कम होता है तब आपकी बॉडी में खाना सही तरीके से नहीं पचता है। लेकिन जब आप इस प्रोडक्ट को लेते हैं तो इसमें एल लैक्टिस नाम का एक बैक्टीरिया है,
जो इंक्रीज कर देता है आपके बाउल मूवमेंट को, जिसकी वजह से आपका खाना, आपकी डाइट, आपके जो भी आपकी बॉडी में डिफिशियंसी है वो सबकी पूर्ति हो जाती है। मैं बार बार लोगों से कहता हूं, आप कितना अच्छा खा रहे हो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कितना अच्छा आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। गट लाइनिंग रिपेयरिंग एंड लीकी गट, यानी आपकी आंतों के ऊपर में जो आपकी एक लाइनिंग है, जिसे बोलते हैं इपिथेलियम, जो डैमेज हो जाती है, उस डैमेज लीकी गट को यल प्लांट्रम नाम का बैक्टीरिया करता है, उस बैरियर को जो लीक कर जाती है, उस बैरियर को ठीक करने का काम करता है। एनहांस न्यूट्रिशन एब्जॉर्बर, बी लंगम नाम का बैक्टीरिया हमने इस प्रोडक्ट के अंदर में डाला है, जो इंप्रूव मिनरल्स अब्जॉर्बेशन, यानी जो आपकी बॉडी के अंदर मिनरल्स होते हैं वो आपके ब्लड में लेके जाता है। आईबीएस एल्कोसाई नाम का बैक्टीरिया क्या कर देता है, बूस्ट योर एंटी इन्फ्लामेशन, सूजन को, आपके पेट में कहीं सूजन है, उस सूजन को खत्म करने का काम करता है। अगली अगर बात करूं, रिड्यूस द गैस एंड ब्लोटिंग, यल प्लांटरम क्या करता है, गैस जो बनती है, ब्लोट जो करता है, उसको ठीक करने का काम करता है। डायरिया कंट्रोल करता है यर रेमनोसस नाम का बैक्टीरिया। रिड्यूस द एसिडिटी, इसको एल एग्लोफिलस करता है, और आपके स्टमक का पीएच बैलेंस करता है। अब आप देखिए, अभी तक आपने पानी के पीएच को सुना था, लेकिन अगर आपके आंतों का पीएच 1.5 पीएच से भी ज्यादा हुआ तो आपकी बॉडी में खाना सही तरीके से नहीं पचेगा। इरिटेटेड बाउल सिंड्रोम, यल प्लांट्रम, यल ब्रेप क्या करते हैं, मल्टी आरटीसी सपोर्ट करते हैं, और हार्मफुल बैक्टीरिया सुपर प्रेस कर देता है एल बर्बरिस, यानी हार्मफुल जो बैक्टीरिया होते हैं उनको यहां से भगा देता है, जिसकी वजह से ये 10 से ज्यादा फायदे आपको मिलते हैं। डोमेश जी आगे। इम्यून एनहेंस की बात करूं, 70% इंक्रीज कर देता है आपकी इम्यूनिटी को, रेमनोसस नाम का बैक्टीरिया। एक्शन और रेजिस्टेंस को ठीक करने का काम करता है, रिड्यूस एलर्जी को ठीक करता है, इन्फ्लामेशन कंट्रोल कर देता है आपकी बॉडी के अंदर में, स्ट्रॉन्ग इम्यून बैरियर होता है। इसके अलावा फास्टर रिकवरी देन जो है आपकी बॉडी में जो भी रिकवरी उसको ठीक करने का काम करता है। नेक्स्ट। इसके अलावा क्या करता है, हार्ड और टेमो, ये अगली चीज क्या करता है आपकी बॉडी के अंदर, अगर मैं बात करूं तो रिड्यूस एंड टेमो प्रोडक्शन, आपकी बॉडी में जो एल क्वांटम नाम का बैक्टीरिया है, ये टेमो के प्रोडक्शन को कम कर देता है। कोलेस्ट्रॉल को एड्लोफिलस मैनेज कर देता है। रिड्यूस द एलडीएल ऑक्सीडेशन, यानी आपकी बॉडी में जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम बनता है उसको बी लंगम ठीक करने का काम करता है। ब्लड वेसल्स प्रोडक्शन, आपकी बॉडी में यल रेमनोसस का करता है, आपके ब्लड वेसल्स को ठीक करने का काम करता है। लोअर रिस्क ऑफ द एस्ट्रोक्लोरोसिस, यानी जो आपकी आर्टरीज में सिकुड़न और कैल्शियम जमा करता है, इसको एल प्लांट्रम, ये बी लैक्टिस नाम का बैक्टीरिया इसको ठीक करने का काम करता है। यानी कल्पना करके देखें आप कि बैक्टीरिया की ये फौज करेगी मौज, यानी अगर आपकी बॉडी में बैक्टीरिया गुण अच्छे हैं तो आपकी बॉडी करेगी मौज, अगर आपकी बॉडी में बैक्टीरिया नहीं है तो कभी भी ये मौज नहीं करेगी। नेक्स्ट। डोमेश जी नेक्स्ट। अब हाउ प्रोबायोटिक हेल्प टू लोअर टेमो, क्या प्रोबायोटिक आपके टेमो को घटा सकता है? जो पूरी दुनिया में रिसर्च है, जिसपे सबसे ज्यादा डर लगना चाहिए किसी व्यक्ति को कि टेमो से खतरनाक चीज कुछ नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है कि टेमो आपकी बॉडी में क्रॉनिक किडनी डिजीज, क्रॉनिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज, आपको पैरालाइज, ये सारी चीजें करता है, क्योंकि टेमो क्या करता है, फॉरएवर डू हार्मफुल बैक्टीरिया, यानी आपके हार्मफुल बैक्टीरिया को कम करके गुड बैक्टीरिया के पॉपुलेशन को बढ़ा देता है। रिस्टोर गुड बैक्टीरिया, यानी गुड बैक्टीरिया को क्या कर देता है, ये रिस्टोर कर देता है। और जब गुड बैक्टीरिया रिस्टोर हो जाता है, गट मेटाबॉलिज्म शिफ्ट, लेस टेमो प्रोडक्शन, फाइबर एंड प्रोबायोटिक टॉक्सिन को फ्लैश आउट कर देता है, और कर्कुमिन क्या कर देता है, इन्फ्लेमेशन को खत्म कर देता है, जिसकी वजह से आपका हार्ट, किडनी और लीवर मुस्कुराने लगता है। यस, यानी आपको जो क्रॉनिक बीमारियां होने के चांसेस थे, वो हमारे इस प्रोडक्ट के साथ आपको 100% ठीक हो जाता है।
और इसीलिए मैं कहता हूं कि दारुजुनाइन के अंदर में आने वाले हर व्यक्ति को कम से कम 3 महीने और अधिकतम 6 महीने तक लगातार कोई ना कोई प्रोबायोटिक एक टाइम खुद भी और अपने परिवार को जरूर देना चाहिए, क्योंकि जीवन से बढ़कर कोई चीज नहीं होती है। और ये रिसर्च आप जितनी बताई वो सारी रिसर्च आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जब आपको अच्छा लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट काम के हैं, आपकी जिंदगी बचा सकते हैं, तब जाकर के आप इन प्रोडक्ट को यूज करिएगा। अगर आपको लगता है ये प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, इनमें जो बताया गया वो सही नहीं है, तो आपको इस प्रोडक्ट को यूज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट डोमे जी। अब प्रॉब्लम टू डू योर टॉक्सिन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड गट फ्लोरा इम्बैलेंस। एक समस्या आपकी और है, हमारी बॉडी में टॉक्सिन भर भर के है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का खतरा है, और उसकी वजह से भी आपका गट खराब हो रहा है। अब अगर आपका गट फ्लोरा खराब होगा तो क्या दिक्कत होगी, आप देखिए। पिगमेंटेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टमक पेन, क्रैम्प्स आएगा, डाइजेशन इशू आएंगे, वीकनेस इम्यून फंक्शन आएगा, आपका कफ पित्त और वात ये तीनों चीजें अनबैलेंस कर जाएंगी। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, आप पढ़िएगा 5G के बारे में, गट माइक्रोबायम एंड 5G मोबाइल, इसके बारे में डालिएगा। हेडेक और रिलीज देता है, डिफिकल्टी ऑफ स्लीपिंग, आपका नींद का सिस्टम तोड़ता है, डाइजेशन प्रॉब्लम एंड एसिडिटी, स्किन प्रॉब्लम, फिडिक, ब्रेन फॉग और वीकनेस, ये सारी की सारी चीजें हर व्यक्ति आज की डेट में फीड कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे समस्या आज की डेट में है। अगली चीज, टॉक्सिन बिल्डअप योर बॉडी, स्किन प्रॉब्लम, आज आपकी बॉडी में अगर एक्ने है, रैसेज है, दांत की समस्या है, तो समझ लीजिए आपकी बॉडी में टॉक्सिन है। फिडिक्स, ब्रेन फॉग, वीकनेस, लिवर डैमेज, हेडक, आज की डेट में 90% लोगों का लिवर डैमेज है, सब लोग फैटी लिवर के शिकार हैं। और अगर ये चीजें आपकी बॉडी में हो रही हैं, आपको समझना चाहिए कि आपकी बॉडी में इन तीन चीजों का कॉम्बिनेशन बढ़ चुका है। तो क्या इन चीजों को खत्म करने के लिए कोई उत्पाद है? तो आपका जवाब है यस। हमारे पास एक मिरेकल्स उत्पाद और है जिसका नाम है, नेक्स्ट करिएगा डोमे जी। इन सारी समस्याओं को भी खत्म करने के लिए एक चमत्कारिक उत्पाद है जिसका नाम है किट 40। एक ऐसा चमत्कारी और क्रांतिकारी उत्पाद जो आपकी सारी समस्याओं को खत्म करने का मादा रखता है। ये जेब में है तो क्या कर सकता है? ये कर सकता है रिलीविंग गैस एंड ब्लोटिंग, अगर आपको गैस बहुत बनी हुई तुरंत पी लीजिए, आराम करेगा। हार्ट बर्न में ठीक करेगा, बाउल मूवमेंट को ठीक करेगा, इसके अलावा न्यूट्रिशन एब्जॉर्बेशन कराएगा, इनडाइजेशन की समस्या को ठीक करेगा, लीवर को अच्छा करेगा, इन्फ्लामेशन से लड़ेगा, आपके गट को ठीक रखेगा, गट में इंफेक्शन नहीं होने, योर हेपेटाइटिस एंड डाइजेशन, इनहेंस योर न्यूट्रिशन एब्जॉर्बन, आपके इनडाइजेशन यानी सारी की सारी समस्या को ठीक करने का काम करेगा। प्लस फाइट मोबाइल रेडिएशन से भी ये लड़ेगा, क्योंकि इसमें दो चीजें, तुलसी का मालिक्यूल और कलौजी का मालिक्यूल हमने डाला है, जिसे पूरी दुनिया में साइंटिफिक एविडेंस है, रिसर्च है कि ये दोनों चीजें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने का काम करती है। सब नेक्स्ट। अब एक और भी महत्वपूर्ण ऑर्गन की बात करते हैं। लीवर के बारे में सारे लोगों का एक विचार है कि अगर हमारा डाइजेशन ठीक है तो क्या है, हमारा लीवर बिल्कुल ठीक है। लेकिन दोस्त, लीवर आपका परफॉर्म करता है 527 से ज्यादा फंक्शन, यानी उसके 527 से ज्यादा फंक्शन है, और ये 527 फंक्शन अलग अलग काम करते हैं। और अगर आप फैटी लीवर आपकी बॉडी में हो गया तो आपको समझना चाहिए कि अब आपके बॉडी के जो 4 फंक्शन थे, SGOT, SGPT, बिलोबिन डायरेक्ट, बिलोबिन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, यानी और सारे फंक्शन आपने खत्म कर लिए, मात्र 4 फंक्शन एक पिलर बचे हुए हैं। और जब वो भी डैमेज हो जाता है तब आदमी दुनिया को छोड़ के चला जाता है। आपका लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो दोबारा खराब होने के बाद भी खुद को रिपेयर कर लेता है। आपका लीवर ऐसा ऑर्गन है
जो खुद से रिपेयर करने की क्षमता रखता है। लेकिन लीवर के काम क्या क्या है? अगर आपको शुगर हो रहा है तो उसका सबसे बड़ा रीजन है आपका लीवर। आज हिंदुस्तान में जो शुगर की समस्या बढ़ी है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? आपका लीवर है। आपकी बॉडी में टॉक्सिन को निकालने का काम आपका लीवर करेगा। आपका बाइल जूस जो निकलता है डाइजेशन के लिए, आपका लीवर करेगा। आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन को तोड़ने का काम कौन करेगा? आपका लीवर करेगा। सिंथेसिस आप प्रोटीन प्रोटीन को सिंथेसिस करके, यानी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म कम हो गया, आपका सीआरबी बढ़ गया, तो आपका लीवर खराब है, लीवर आपका करेगा। रिड्यूस द एमिनो एसिड, रेगुलेट, यानी एमिनो एसिड कितनी बॉडी को मिलनी चाहिए, आपका लीवर करता है। प्रोसेस न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को ब्लड में ले जाने का काम आपका लीवर करता है। मेटाबोलाइज फैट, प्रोटीन और कार्ब्स, इन सबको मेटाबोलाइज करने का काम करता है। मेटाबोलाइज ऑफ प्रोटीन, आपकी बॉडी में प्रोटीन को पचाने का काम करता है। रेगुलेट द एंजाइम, एंजाइम को रेगुलेट करने का काम करता है। अगली चीज, कंट्रोल योर कोलेस्ट्रॉल लेवल, यानी अगर आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं कंट्रोल हो रहा है, आपको लीवर का प्रोडक्ट खाना चाहिए। आपकी बॉडी में स्टोर करता है विटामिन और मिनरल्स को, आपका लीवर करता है। आज आपका लीवर खराब इसलिए विटामिन की कमी है, D3 की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, क्योंकि आपका लीवर खराब है। स्टोर करता है विटामिन और मिनरल्स को। आपकी बॉडी में रेगुलर आपके हार्मोन्स को, आपको प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, महिलाओं पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, ऐसी चीजों को कौन करता है? आपका लीवर करता है। कंट्रोल करता है, स्टोरेज करता है ग्लाइकाजन टू ग्लूकोज, यानी पहले ग्लाइकाजन में बदलेगा, फिर बाद में बॉडी को नहीं जरूरत है उसको ग्लूकोज में बदलेगा और रख लेगा, जब भी जरूरत बॉडी के सेल को पड़ेगी उसको देता रहेगा। कंट्रोल और ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉट को करने का काम ही करता है। रिड्यूस करता है एल्बुमिन प्रोटीन को, मेटाबोलाइज करता है फैट, प्रोटीन और कार्ब को। रेगुलर ब्लड शुगर लेवल को करता है। ब्लड शुगर लेवल अगर आपका कंट्रोल नहीं हो रहा तो आपको अपने लीवर की जांच करानी चाहिए। ब्रेक डाउन करता है ओल्ड रेड ब्लड सेल्स को, नए, यानी आपकी बॉडी में पुराने सेल को बदलने का काम और नए सेल बनाने का काम आपका लीवर करता है। बूस्ट करता है आपके इम्यूनिटी फंक्शन को। प्रोडक्ट करता है आपको एल्बुमिन को, यानी एल्बुमिन को बनाने, एल्बुमिन प्रोटीन को बनाने का काम करता है। और सिंथेसिस करता है कोलेस्ट्रॉल को, यानी आपकी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल कितना चाहिए ये लीवर करता है। ऐसे 527 फंक्शन इस लीवर के हैं, कल्पना करके देखिएगा। और जब आप किसी से पूछते हैं, कहता भैया हमारा डाइजेशन तो बहुत अच्छा है, मुझे लीवर की कोई इशू नहीं। सोच के देखिए आप। अब क्या इस चीज से बचने के लिए भी क्योंकि आज आज भारत के अंदर में 90% से ज्यादा लोग फैटी लीवर के शिकार हैं। और ये फैटी लीवर क्या है? दो में चीज नेक्स्ट करिएगा। फैटी लीवर क्या है? ये फैटी लीवर क्या करता है कि आपको बहुत सारी गंभीर बीमारियां देता है। लेकिन उसके बचने के लिए हमने क्रांतिकारी उत्पाद बनाया। जो इंग्रेडिएंट्स बनाया जाता है यूएस फार्माकोपिया पे। यूएस फार्माकोपिया का मतलब क्या, समझ लीजिए कि कोई वो उत्पाद जिसमें मॉलिक्यूल जो मिलता है, जैसा अभी ऐसे समझिए कि गन्ना उत्तर प्रदेश के भी लोग बोते हैं, गन्ना महाराष्ट्र के लोग बोते हैं। उत्तर प्रदेश के गन्ने में गन्ने का जो चीनी होता है पड़ता है वो कम होता है, और महाराष्ट्र में गन्ने में चीनी ज्यादा गिरती है। जैसे सेब कश्मीर का, सेब आपके हिमाचल का, सेम इंग्रेडिएंट्स में फर्क पड़ता है। और जिस प्लांट के अंदर में मिनिमम इंग्रेडिएंट्स 10% से ऊपर होगा वो यूएस फार्माकोपिया पे जाएगा। तो पहला प्रोडक्ट हमारा है सिंगल हाथ के अंदर में लीवर डिजीज वाइज, जिसका नाम है लीवर डिटॉक्स। ये यूएस फार्माकोपिया बना है। बाकी मार्केट में मिलने वाला कोई भी उत्पाद यूएस फार्माकोपिया पे आधारित नहीं है। पहला, इसके अंदर मैंने पुनर्नवा डाला है। क्या डाला है? पुनर्नवा। पुनर्नवा क्या करता है? पुनर्नवा जैसा कि नाम है, सपोर्ट लीवर फंक्शन, हेल्प टू डिटॉक्सिफिकेशन, यानी गंदी चीजों को निकालेगा। रिड्यूस द वाटर रिटेंशन और रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, यानी आपकी ये केवल एक काम नहीं कर रहा, आपकी बॉडी में अगर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, फ्री रेडिकल भी बन रहे हैं, तो इसको भी ठीक करने का काम लीवर आपका करता है। इसमें अगली चीज मिली हुई है कालमेघ, पावरफुल लीवर डिटॉक्स हर्ब है। बूस्ट करता है इम्यूनिटी फंक्शन को। एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, यानी आपके लीवर में सूजन है उसको ठीक करने का काम करता है। हेल्प करता है फाइट एंड इन्फेक्शन से, किसी प्रकार के लीवर में इन्फेक्शन है उसको ठीक करने का काम करता है। कमाल की, सपोर्ट योर लीवर रिपेयर, अगर लीवर आपका डैमेज हो गया है उसको ठीक करने का काम करेगा, रिपेयर करेगा। हेल्प टू टॉक्सिन रिमूव, अगर आपके लीवर में कोई टॉक्सिन जमा है उसको निकाल के यूरिन और लेटरिन के रास्ते बाहर करेगा। यूजफुल इन फैटी लीवर, फैटी लीवर अगर आप हैं, एल्कोहलिक नॉन एल्कोहलिक लेना चाहिए आपको। और एक्टिवेटर और
इसमें एंटीऑक्सीडेंट इसमें भी है। अगली चीज है भिंगराज, सिंथेसिस करता है लीवर फंक्शन को, स्ट्रॉन्ग करता है आपके लीवर फंक्शन को, सपोर्ट करता है सेल रीजनरेशन को, नए सेल को बनाने का काम करता है, रिड्यूस द लीवर इन्फ्लोमेशन, सूजन को कम करने का काम करता है, और इंप्रूव करता है बाइल सिक्रेशन को, यानी बाइल जूस अच्छा बनाने का काम करता है। अगली चीज इसमें मिला हुआ कुटकी, स्ट्रॉन्ग डिटॉक्सिफाइन हर्ब है कुटकी, और प्रोटेक्ट करता है लीवर, और यानी किसी भी टॉक्सिन से लीवर को अच्छा करने का काम करता है। अगली चीज इसके अंदर पड़ा है मुस्तफा। मुस्तफा क्या है, इसके अंदर सपोर्ट करता है डाइजेशन और गट हेल्थ को, एक्सेस करता है लीवर और के प्रोडक्ट को, रिड्यूस करता है इन्फ्लोमेशन को, और हेल्प करता है, बैलेंस करता है आपके मेटाबोलाइज को। अगली चीज इसके अंदर पड़ी है मिल्क थिसिल, ये प्रोटेक्ट करता है लीवर सेल को, यानी हेपेटाइटिस जैसी बीमारी में भी बहुत जबरदस्त काम करता है। कंटेंट सिल्मरीन इसके अंदर में डाला गया है, जो आपका बहुत अच्छा काम करता है, हेल्प करता है रेगुलेट लिवर सेल को, नए सेल को रेगुलेट करने का काम करता है। अदरक इसके अंदर में है, जो करता है इसके अंदर में इंप्रूव डाइजेशन को, रिड्यूस करता है इन्फ्लोमेशन को, सपोर्ट डिटॉक्सिफिकेशन पैथवे को करता है, और एनहांस मेटाबॉलिज्म को ठीक करने का काम करता है। पिपली और ब्लैक पेपर डाला इसके अंदर में, एनहांस करता है अब्जॉर्मेशन को, यानी कोई भी चीज आपकी बॉडी में अच्छे से अब्जॉर्ब होगी, इंप्रूव करता है बायोबिलिटी हर्ब को, और बूस्ट करता है आपके मेटाबॉलिज्म को। तो ये अकेला प्रोडक्ट आपका वो सब कुछ लीवर में करता है, जितने भी लीवर के फंक्शन होते हैं उन सारे फंक्शन को सही करने का काम हमारा ये प्रोडक्ट करता है। एक जबरदस्त प्रोडक्ट है। आप मिनिमम इसकी जो कॉस्ट आती है वो लगभग 18 से 19 रुपए पर कैप्सूल आती है। सेम इंग्रेडिएंट सेम हर्ब के साथ मार्केट में अगर आप जाओगे तो ये प्रोडक्ट आपको 40 रुपए टैबलेट कैप्सूल से कम नहीं मिलेगा, लेकिन सबसे सस्ते दर पे दर्जनान इस प्रोडक्ट को आपको उपलब्ध करवा रही है। तो अब आज की मीटिंग यहीं तक। अब किसी का कोई सवाल हो तो धीरेन जी आप इसको ले सकते हैं। सर थैंक यू सर, कमाल का नॉलेज रहा सर, डेप्थ नॉलेज था। और ये जितने लोग भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, 60-70 तो लोग हैं, उन सबके लिए एक ऐसा नॉलेज है कि एक ऐसा प्रोडक्ट जिसपे मैं पहले ही बोल रहा था कि अगर आप गट हेल्थ को रखते हो, राइट, हर किसी को आंख बंद करके दिया जा सकता है, इसलिए डेप्थ नॉलेज था। लीवर दूसरा इंपॉर्टेंट चीज था, मैं थोड़ा सा लोगों को वो करना चाह रहा हूँ सर, लीवर डिटॉक्स देन जीआईटी, ये तीन का कॉम्बिनेशन लीजिए, खुद यूज करिए, बिलीव करिए। अगर हम आपके बाजू में जितने भी लोग हैं वटेवर, आप फुल्ली कॉन्फिडेंस पर, और सर का जो नॉलेज है, जो डेप्थ आज गया, जिस किसी के पास ये पीडीएफ है प्लीज रीड इट, प्लीज रीड इट। और जिसको ये लगता है कि आज जो कंपनी हमको दे रही, जो प्राइसिंग है, सो ओवरऑल ये मीटिंग था जहां पे हमको बूस्ट होना है। जो लोग ये सोचते हैं कि क्या कर रहे हैं, हमने बताया कि यार केमिकल्स किस तरीके से नुकसान कर रहा है, केवल प्रॉब्लम्स नहीं, सॉल्यूशन भी है। कैसा सॉल्यूशन, सिर्फ हेल्थ नहीं, विथ इनकम। सो सर थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी गहरी से, और जितने लोग जुड़ रहे हैं